Good morning dear students. Today we will revise one more picture. जैसे हमने अमित वाली पिक्चर दी हुई थी उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, उसी टाइप से पार्क की जो गार्डन का सीन है पार्क का, जहाँ कुछ बच्चे प्ले कर रहे हैं, है ना, वो फोटो मैं आपको सेंड करूँगी. उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देती हूँ. तो ये है पार्क, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, पिक्चर मैं सेंड करूंगी आपको. ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ बॉल. कितने बच्चे बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो उसमें दिख रहा होगा आपको आंसर. 3 children are playing with ball. Question number 2. What is the main selling? क्या देख रहा है मेन पिक्चर में होगा. What is the melon selling? क्या बेच रहा है? आंसर देना आपको चॉकलेट्स. क्वेश्चन नंबर 3 होगा, राइट एनी 5 things you can see in the picture. तो कोई भी 5 थिंग्स के नेम आप लिख सकते हैं जो पिक्चर में आपको दिख रही है. इसका आंसर आप सेल्फ करेंगे. डू इट योरसेल्फ. पिक्चर देख के आपको खुद करना है. अब है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द किड्स डूइंग इन द स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल में क्या करते हैं? What are the kids doing in the swimming pool? क्या कर रहे हैं स्विमिंग पूल में किड्स? तो इसका आंसर भी आपको लिखना है. स्विमिंग पूल में क्या करते हैं? तो डू इट योरसेल्फ. आपको लिखना है. आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में ये आंसर नहीं है. डू इट योरसेल्फ. ऐसा नहीं कि आप भी जब मैं क्वेश्चन दूं आपको तो आप मुझे ये लिख के दे दे कि डू इट योरसेल्फ. इसका आंसर आपको लिखना है. राइट एनी 5 थिंग्स यू कैन सी इन द पिक्चर. पिक्चर में जो आपको 5 थिंग्स जो भी दिख रहा है आपको उनके नेम लिखेंगे आप. और किड्स क्या कर रहे हैं स्विमिंग पूल में ये भी आप ही को बताना है कि क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. ओके, तो मैं एक पिक्चर सेंड करूंगी, उसको अच्छे से देख लीजिएगा. और ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो मुझे लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे वो मैंने करवाए हैं, और जिसके आंसर आप दे पाएंगे वो आप सेल्फ लिख के मुझे सेंड करेंगे. ओके, चलिए ये तो हुआ पिक्चर कंपोजिशन. बाकी सब आप हम लोग कर ही चुके हैं इंग्लिश में. अब हम देखते हैं ग्रामर. ग्रामर में हमारा लेसन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, लेसन नंबर 6. इसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि सपोज राइट ए सुटेबल नाउन फॉर ईच एडजेक्टिव गिवन. तो यहाँ एडजेक्टिव दिया गया, आपको नाउन लिखना है. ऐसे ही नाउन दिया हो सकता है, आपको एडजेक्टिव लिखना हो सकता है. सपोज डैश डॉग, तो डैश और डॉग इसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है. तो क्या लिखोगे? नॉटी डॉग. जो भी आपको जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड सुटेबल लगे आप लिख सकते हैं. ड्रेस, ओल्ड ड्रेस, न्यू ड्रेस, क्लीन ड्रेस, ये लिख सकते हैं. हाउस, बिग हाउस, क्लीन हाउस, ये लिख सकते हैं आप. ब्रिज, नैरो ब्रिज, वाइड ब्रिज. तो इस तरीके के जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है आप चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये करना है. डिस्क्राइबिंग वर्ड की आप लर्न कर लेना. वर्ब की डेफिनेशन. वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग, what someone or something does are called verbs, also called doing words and
एक्शन वर्ड्स। सपोज मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ वी प्ले अगेन, तो वी प्ले अगेन में आपको मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्लीज राइट द वर्ब इन दिस सेंटेंस और पिक आउट द वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो आप क्या लिखेंगे, वी प्ले अगेन। तो प्ले यहाँ पे क्या है, वर्ब है। इस टाइप का भी आ सकता है आपका। मैचिंग मैंने बताई दी है आपको, एस और ईएस। सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएंगे, प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। और अगर करेक्शन आ जाता है कि करेक्ट द मिस्टेक्स इन द वर्ब्स, तो फिर वहाँ आपको ये देखना है कि आपका जो नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगा होगा, और प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगाना है। वर्ब की जो बेस फॉर्म है वही लिखनी है। अगर प्लूरल के साथ वर्ब की लगी है और उसके साथ एस और ईएस लगा है तो आपको वो मिस्टेक करेक्ट करनी है। जैसे ही स्लीप सम मोर, तो ही सिंगुलर है फिर भी वर्ब के साथ एस और ईएस कुछ नहीं लगा है, तो ही स्लीप्स सम मोर, ये आपको ठीक करना है। ये लिखा है टुगेदर वी पेंट्स पिक्चर्स, तो पेंट्स वी है तो पेंट होना चाहिए, पेंट्स नहीं होना चाहिए। वी स्टडीज, नो, वी स्टडी फॉर अ वाइल, थोड़ा ये ध्यान रखना है। वर्ब की प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म बता दिया था मैंने, कहीं ईडी लगता है, कहीं डी ऑलरेडी ई है स्पेलिंग में तो डी ऐड होगा, और समटाइम्स द स्पेलिंग चेंज देयर स्पेलिंग इन देयर पास्ट फॉर्म, तो वो भी मैंने लिखवाए थे आपको। फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए थे रिवीजन में। द टू फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर पास्ट एंड प्रेजेंट, सम वर्ब्स ऐड ed और d in their past form, some verb change spelling to get their past form। फिर आता है हैज और हैव। हैज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल आई यू वी दे के साथ, तो ये ध्यान रखेंगे तो हैज हैव भी कर पाएंगे। फिर हम आ जाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ये जो एक्टिविटी वाला पार्ट है इसको भी नाउन्स और वर्ब, यहाँ तो आपको दिए हैं एनिमल्स और यहाँ दिए उनकी साउंड्स, इनको भी आपको मैचिंग है लर्न करनी है। वेल्स क्या करती है, फ्लाइज, फ्रॉग्स, एलिफेंट, स्नैक, हॉर्सेस, टाइगर्स, तो ये आपको लर्न करनी है। और जो ऑपोजिट्स हैं फुल, एम्प्टी, ये वाले भी आपको लर्न करने हैं। डेफिनेशन वर्ब की, एडजेक्टिव्स की, दोनों की डेफिनेशन लर्न करनी है आपको। और एक चीज जो फिल इन द ब्लैंक मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, add an adjective to describe the noun in each sentence। There are some small children playing here। There is a strong wind outside। I found a very old coin। Please wait beside the tall tree। Mother Teresa was a very kind lady। Rajiv always wears clean clothes to office। ओके बच्चों, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर हमारा वेयर इज टॉबी, वो भी मैंने पूरा आपको करवा दिया था, कैसे पंक्चुएशन में फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगाना है। बिग लड्डू भी मैंने करवा दिया था, इसको जम्बल्ड है, इनको करेक्टली लिखना है आपको। मैचिंग भी करवा दी मैंने आपको। ये जो पेज नंबर 65 पे ये वाला है, इसको कैसे प्लूरल लिखना है ना। डोंट लाइक, लाइक, ये वाला भी करवा दिया था मैंने आपको, पिक्चर दी है। इसी टाइप से आपको एक और पिक्चर सेंड करूंगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स ये हैं। कुछ तो मैंने करवाए हैं, कुछ आप सेल्फ लिख सकेंगे, इतने इजी है। और ये क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने करवा रखे हैं कॉपी में, उनको लर्न करना अच्छे से, आपको प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट जो पेपर होगा, सेकंड पेपर इंग्लिश का है, आप आराम से करेंगे, रीड प्रॉपरली करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। ओके।